अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो है हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रियल नंबर्स, जो कि हमारा यूनिट नंबर 1 है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसलिए हम सबसे पहले रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे सामने एक फ्लो चार्ट खुला हुआ है। इसको देखते हुए हमें समझ तो आ रहा है कि जो है हमारे पास दो टाइप्स के नंबर्स के सेट्स हैं। एक है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इरेशनल नंबर। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद एक नया सेट जो हमारे पास फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन यही है जो मैंने आपको बताई कि जो है द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी वही सेम चीज़ कि जो है रैशनल और इरेशनल का जब हम सम करेंगे तो जो नया सेट हमारे पास फॉर्म हो रहा है वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाएंगे। उसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आखिर ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं? हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो है रैशनल नंबर्स वो होते हैं, मतलब जिनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, कोई डेसिमल नहीं होती, और इरेशनल वो होते हैं जिनमें फ्रैक्शन भी होती है और डेसिमल भी होती है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट सिर्फ बिगनर लेवल की हद तक ठीक था। अब अगर हम बात करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे पास फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो रैशनल और इरेशनल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें फ्रैक्शंस को समझना होगा। तो फ्रैक्शंस को देखते हैं, आइए ये चार्ट देखें। फ्रैक्शंस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग, दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे पास? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी, और दूसरा उनका आंसर हमारे पास, उनका रिमाइंडर हमारे पास जीरो आएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1 हमें दी हुई है 20 ÷ 10। आंसर हो गया 2। अब 2 जो है हमारे पास, वो है हमारे पास एक रियल नंबर, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसी तरीके से 15 ÷ 5, 5 5 3 15। आंसर हमारे पास आया 3। तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर भी जीरो आ रहा है, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा हमारे पास। तो इसलिए ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और एक रैशनल नंबर है। इसके बाद आता है 5 ÷ 10। 5 1 × 5, 5 2 × 10। इसका आंसर आया 1/2। अब ये एक दफा में तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, लेकिन दूसरी दफा जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 0.5, और रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं बच रहा। तो जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा तो रिमाइंडर जीरो है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और एक रैशनल नंबर भी है। तो ये तो हो गई टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब दूसरी टाइप जो हमें दी हुई है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में हमारे पास जब कम्प्लीटली डिविजिबल है और जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। उसमें जो है हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा, और तो और जो है कम्प्लीटली डिविजिबल भी नहीं होगा। लेकिन अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी में हमारे पास दो टाइप्स भी हैं। एक तो हो गई हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन और दूसरी हो गई नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो इसके लिए रिकरिंग फ्रैक्शंस
हमारे पास वो है जिसमें जो है डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं एक डेसिमल पॉइंट के बाद। अब एग्जाम्पल में हमें जो है 1/3 दिया हुआ है, यानी ये हमने बना लिया। जब पॉइंट लगा रहे हैं तो 0 आ रहा है, और 3 3 9, अगेन 1 बचा, फिर 0 आया, फिर 3 9, और इस तरीके से जो है ये चलता रहेगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.333, और ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे पास 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो है नंबर्स की रिपीटेशन हो रही है। तो पॉइंट के बाद जब नंबर्स की रेपिटेशन होगी तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे रिकरिंग फ्रैक्शन। और ये जो हमारे पास सारे रिकरिंग फ्रैक्शंस होते हैं, ये भी हमारे पास सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। ये भी सारे के सारे हमारे पास होते हैं रैशनल। तो ये तो हो गए रिकरिंग फ्रैक्शन। अब आते हैं दूसरी नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन की तरफ। तो नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिनमें नंबर्स की रिपीटेशन नहीं हो रही होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई है, पाई की वैल्यू है 3.14। अब इसमें डेसिमल के बाद नंबर, किसी भी नंबर की रिपीटेशन हो रही है? नहीं हो रही। तो इसलिए जो है ये कहलाएगा नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। और जितने भी नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन होते हैं वो सारे हमारे पास इरेशनल कहलाते हैं। तो आई जस्ट होप आपको जो है रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।